हम सब अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम सपनों की इस दौड़ में उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जिसने हमें वो हुनर दिया है। आज की इस कहानी में देखिए कि कैसे एक बेहद टैलेंटेड लड़की का अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया और कैसे उसके एक टूटे हुए दिल ने दुनिया की सबसे खूबसूरत धुन को जन्म दिया। एक ऐसी धुन जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। सपने। हर इंसान की आंखों में पलने वाले वो खूबसूरत परिंदे जो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। प्रियंका भी ऐसे ही सपने देखा करती थी। उसकी उंगलियों में एक जादू था और उसकी बांसुरी की धुन में ऐसी कशिश थी जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। बचपन से ही उसने अपनी इस कला को निखारा था। उसका एक ही लक्ष्य था, देश के सबसे बड़े नेशनल म्यूजिक चैंपियनशिप की ट्रॉफी को अपने नाम करना। उसके लिए संगीत सिर्फ एक शौक नहीं, उसकी पूरी दुनिया थी। प्रियंका का परिवार एक मसीही परिवार था, जहां दिन की शुरुआत यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना और वचन से होती थी। उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी, बेटा, तेरा ये हुनर तेरा नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसे हमेशा उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रियंका मुस्कुरा तो देती थी, लेकिन जैसे जैसे चैंपियनशिप का दिन करीब आ रहा था, उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। जीत की भूख ने प्रियंका की रातों की नींद छीन ली थी। उसने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। अब न तो वह अपनी माँ के साथ सुबह की प्रार्थना में बैठती थी और न ही संडे चर्च जाती थी। जब भी उसकी माँ उसे परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए कहती, उसका एक ही जवाब होता, मम्मा, मेरे पास समय नहीं है। अगर मुझे जीतना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। परमेश्वर मेरी जगह आकर बांसुरी नहीं बजाएंगे, मेहनत मुझे ही करनी है। प्रियंका भूल गई थी कि जो सांसें वो उस बांसुरी में फूंक रही है, वो सांसें भी उसी यहोवा की दी हुई हैं। उसे अपनी मेहनत, अपनी उंगलियों की रफ्तार और अपनी कला पर अहंकार हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी सफलता की चाबी सिर्फ उसकी अपनी मुट्ठी में है। और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है, जब वो सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृजे हुए टैलेंट पर भरोसा करने लगता है। बाइबल कहती है, विनाश से पहले अहंकार आता है, और प्रियंका अनजाने में उसी रास्ते पर चल पड़ी थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया, नेशनल म्यूजिक चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले। शहर के सबसे बेहतरीन कलाकार वहां मौजूद थे। ऑडिटोरियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। बैकस्टेज खड़ी प्रियंका की सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे और वो लगातार अपनी ही दुनिया में खोई थी। आज उसने ना तो कोई दुआ मांगी थी और ना ही स्टेज पर जाने से पहले यहोवा का नाम लिया था। उसे बस वो सोने की ट्रॉफी दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, एक भारी तालियों की गूंज के बीच वो स्टेज पर पहुंची। स्पॉटलाइट की वो तेज रोशनी सीधा उस पर थी। उसने बांसुरी को होठों से लगाया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक प्रियंका का दिमाग सुन्न पड़ गया। जो धुन उसने हजारों बार प्रैक्टिस की थी, वो जैसे उसके दिमाग से पूरी तरह मिट गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी। ओवर कॉन्फिडेंस और लगातार काम करने के स्ट्रेस ने एक पैनिक अटैक का रूप ले लिया था। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन धुन के बजाय सिर्फ एक बेसुरी आवाज गूंजी। पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया। वो लोग जो कल तक उसके फैन थे, अब अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। उसका अपना ही शरीर, उसका अपना ही टैलेंट आज उसका साथ छोड़ चुका था। वो घमंड जो उसने अपने टैलेंट पर किया था, वो एक पल में चकनाचूर हो गया। प्रियंका बिना कुछ कहे रोते हुए स्टेज से नीचे उतर गई। उसका सपना, उसकी सालों की मेहनत, सब कुछ उस एक पल में खत्म हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। उसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर वो कैसे हार गई? हार के उस गहरे अंधेरे में जब इंसान अकेला पड़ता है,
तब उसे उस परमेश्वर की याद आती है जिसे उसने सफलता की धूप में भुला दिया था। घंटों रोने के बाद प्रियंका की लाल सूजी हुई आंखें अपनी मेज के कोने पर रखी उस बाइबल पर जाकर रुकी जिसे उसने महीनों से खोला तक नहीं था। कांपते हाथों से उसने उस पवित्र किताब को उठाया, उसके पन्ने पलटे और उसकी नजर भजन संहिता अध्याय 127 आयत 1 पर जाकर ठहर गई। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों की मेहनत व्यर्थ है। ये एक आयत प्रियंका के दिल में एक तलवार की तरह उतर गई। उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका टैलेंट, उसका संगीत, सब कुछ एक मिट्टी का घर था जिसे वो अपने अहंकार की नींव पर खड़ी कर रही थी। उसने उस नींव में यहोवा को तो रखा ही नहीं था। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के इंसान की हर मेहनत, हर संघर्ष अंत में शून्य ही रह जाता है। उसी पल, उसी टूटे हुए दिल के साथ वो घुटनों पर आ गई। उसने रोते हुए कहा, पिता, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ। मैंने आपको अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। ये बांसुरी, ये कला सब आपकी दी हुई है। आज मैं अपना ये टैलेंट, अपना ये जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। अब मैं जो भी बजाऊंगी वो सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए होगा। और उस रात प्रियंका के दिल में एक ऐसी शांति उतरी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। समय बीता। प्रियंका ने प्रतियोगिताओं और ट्रॉफियों के पीछे भागना छोड़ दिया। उसने अपनी कला को परमेश्वर की सेवा का माध्यम बना लिया। अब वो अनाथालयों में, बीमारों के बीच और चर्च की आराधना में अपनी बांसुरी बजाने लगी। अब उसे किसी जज के नंबरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसका इकलौता सुनने वाला उसका स्वर्ग में बैठा पिता था। एक दिन जब वो एक छोटी सी प्रार्थना सभा में बजा रही थी तो उसकी धुन में इतनी स्पिरिचुअलिटी थी, इतना ग्रेस था कि वहां बैठे हर इंसान की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने चुपके से उसका वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इंटरनेट पर डाल दिया। और फिर जो हुआ वो परमेश्वर का चमत्कार था। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया। दुनिया भर से लाखों लोगों ने उसे देखा। लोगों के कमेंट्स आने लगे कि उस बांसुरी की धुन सुनकर उन्हें अपनी मानसिक बीमारियों से, डिप्रेशन से छुटकारा मिला है। उस एक वीडियो ने लाखों लोगों तक परमेश्वर का प्रेम और शांति पहुंचा दी। प्रियंका को कोई ट्रॉफी नहीं मिली थी, लेकिन आज उसने जो सफलता हासिल की थी वो दुनिया की किसी भी नेशनल चैंपियनशिप की ट्रॉफी से करोड़ों गुना बड़ी थी। क्योंकि ये सफलता उसने अपनी ताकत से नहीं बल्कि यहोवा की ताकत से हासिल की थी। दोस्तों, हम कई बार प्रियंका की तरह अपने काम, पढ़ाई और टैलेंट में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस खुदा को ही भूल जाते हैं जिसने हमें ये सब दिया है। हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत ही हमें आगे ले जाएगी। मेहनत जरूरी है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके बिना सब अधूरा है। बाइबल कहती है, यहोवा के बिना भवन बनाने वालों की मेहनत व्यर्थ है। इसलिए अपने हर दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें और अपनी योजनाएं उसे सौंप दें। जब आप उसे पहला स्थान देंगे, वो आपको उससे भी आगे ले जाएगा जितना आपने सोचा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।